आज हर जगह बात हो रही है गौतम अडानी की, क्योंकि बात अब आ गई है पैसों की, देश की पैसों की। क्योंकि देश में पूरी तरह से अपना पैर फैला चुकी गौतम अडानी की कंपनी लगभग हर एक फील्ड में अपना पैसा इन्वेस्ट कर चुकी है। आज अडानी कुल 10 कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट कर चुकी है और अपने नाम से ही कंपनी ऑपरेट भी करती है, जैसे अडानी पावर, अडानी टोटल गैस, अडानी बिल्मर, अडानी ग्रीन, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी पोर्ट्स, अडानी एंटरप्राइजेज, इसके अलावा अंबुजा सीमेंट्स, एसीसी और एनडीटीवी। इसके अलावा विदेश में भी कंपनी में भी ये पैसे लगाती है। अब बात आती है कि आखिर कैसे अडानी का पैसा डूबा। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि किस तरह से उसका पैसा डूबा और ये लगातार और ही डूबता जा रहा है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एसबीआई और एलआईसी जैसे बड़ी कंपनी जो कि अडानी ग्रुप को कई करोड़ रुपया उधार दे चुका है, इनका पैसा आएगा या फिर इनका भी डूब जाएगा। इसके अलावा एलआईसी का पैसा का क्या होगा, क्योंकि देश का शायद ही ऐसे परिवार होंगे जो एलआईसी में अपना पैसा नहीं लगाए होंगे। क्या इनका भी पैसा डूबने से आम आदमी का पैसा डूबेगा? नमस्कार, मैं हूं अंशु कुमार। स्वागत करते हैं प्राइम लाइव पर। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो पूरा देखें, तभी आपको पूरा माजरा समझ में आएगा। चलिए अब शुरू करते हैं। अब यह बात केवल हिंडनबर्ग रिपोर्ट या शेयर मार्केट तक ही सीमित नहीं रह गया, बल्कि ये अब बात राजनीतिक हो गई है। इसकी बात लोकसभा में भी होने लगी है। पहले से भी ज्यादातर लोग अडानी मोदी का संबंध बताते रहते थे और कहते थे कि अडानी को अडानी बनाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा हाथ है। लेकिन केवल एक रिपोर्ट के कारण आज अडानी ग्रुप औंधे मुंह गिर गई है। साथ ही इन्वेस्टर्स भी औंधे मुंह गिर चुकी है। जो व्यक्ति वर्ल्ड थर्ड रिचेस्ट में आते थे, उनका आज गिनती टॉप 10 में भी नहीं हो रहा है। खैर, अडानी ने साफ तौर पर कह दिया कि जो भी हिंडनबर्ग को रिपोर्ट आई है वो पूरी तरह से बेबुनियाद है और कंपनी अभी भी लॉस में नहीं है। और वही हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने कहा कि अडानी की सारी कंपनी फ्रॉड है, जनता का पैसा लूटती है। आपको बता दें कि हिंडनबर्ग केवल रिपोर्ट जारी नहीं करती, बल्कि शॉर्ट सेलिंग कर पैसा भी कमाई करती है। शॉर्ट सेलिंग और लॉन्ग सेलिंग दो तरह की टर्म है, जिसमें इन्वेस्टर अपना शेयर सेल करती है। जनरली इन्वेस्टर्स लॉन्ग सेलिंग का ही यूज करते हैं, जिसमें शेयर का दाम बढ़ने पर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन शॉर्ट सेलिंग में इन्वेस्टर पैसा शेयर का दाम गिरने पर इन्वेस्ट करते हैं। यही काम किया हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने। इसमें इस अडानी का फ्रॉड बताकर शेयर का दाम गिराकर अपने खुद मोटी कमाई की है। हिंडनबर्ग ने एक बहुत बड़ा खुलासा भी किया है कि जिस कंपनी के लिए उन्होंने पैसा लिया वो एक्चुअली में कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। चलिए अब चलते हैं अपना टॉपिक पर कि क्या होगा एसबीआई और एलआईसी का। पहले बात करते हैं एलआईसी की। पिछले दिनों 20,000 करोड़ के आईपीओ को अडानी समूह ने मार्केट में आने से रोक दिया। डायरेक्ट अडानी समूह में निवेश करने वाले लोगों को काफी डर है कि, लेकिन इसके साथ ही एलआईसी में निवेश करने वाले में भी खौफ है। आज हम बताएंगे कि अडानी समूह के गिरते हुए साम्राज्य की वजह से क्या एलआईसी में निवेश करने वालों को भी डरने की जरूरत है या नहीं। आपको बता दें कि एलआईसी ने अडानी के बॉन्ड और इक्विटी में करीब 36.5 हजार करोड़ रुपए निवेश किए हैं। हिंडनबर्ग फर्म की रिसर्च रिपोर्ट आने से पहले इनकी कीमत कुल 77,000 करोड़ रुपए थी। अडानी के शेयरों में गिरावट की वजह से एलआईसी के बॉन्ड और इक्विटी की कीमत में तेजी से गिरावट देखने को मिली। इसी वजह से एलआईसी में निवेश करने वाले थोड़े परेशान हैं, लेकिन वास्तव में एलआईसी में निवेश करने वालों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितने रुपए एलआईसी ने अडानी के बॉन्ड को खरीदने में इन्वेस्ट किए हैं वह एलआईसी के 1% से भी कम है। आपको बता दें कि एलआईसी की कुल वैल्यू 41.66 लाख करोड़ से अधिक की है। आपको बता दें कि एलआईसी में निवेश करने के बाद आपको घबराने की जरूरत नहीं है। फिलहाल एलआईसी ने इन बॉन्ड को कहीं नहीं बेचा है। वर्तमान में इससे एलआईसी को घाटा जरूर हो रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो जब शेयर के दाम वापस से मार्केट में बढ़ेंगे तो पैसों की रिकवरी की जा सकती है। 2 दिन पहले भारतीय रिजर्व बैंक ने भी देश की सभी बैंकों से अडानी समूह को लेकर जानकारी मांगी थी। आरबीआई ने पूछा था कि किस बैंक ने अडानी समूह को कितना कर्ज दिया है और किस आधार पर दिया है। अब तक 2 बैंकों ने आरबीआई के साथ जानकारी साझा की है। इसमें भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई और पंजाब नेशनल बैंक यानी कि पीएनबी शामिल है। आइए जानते हैं आखिर अडानी समूह को किस बैंक ने कितना कर्ज दिया है, समूह पर कुल कितना कर्ज किया है, क्या इसका असर बैंकों की सेहत पर भी हो सकता है। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई ने शुक्रवार को कहा कि अडानी समूह में उसका कुल एक्सपोजर 27,000 करोड़ रुपए का है, जो उसकी पूंजी का 0.88% ही है। रिपोर्ट के मुताबिक अडानी समूह की कंपनियों को $2.6 बिलियन यानी कि करीब 21,000 करोड़ रुपए का कर्ज दिया है। एसबीआई द्वारा दिए गए कर्ज में इसकी विदेशी इकाइयों में $200 बिलियन शामिल है।
एसबीआई के अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा ने ब्लूमबर्ग को बताया कि अडानी के समूह की सभी कंपनियां लोन की सारी किस्त समय पर चुका रही है। बैंक ने अब तक जो कुछ भी उधार दिया है उससे फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। वहीं पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक ने अडानी समूह की कंपनियों को करीब 7,000 करोड़ रुपए का कर्ज दिया है। इनमें 2,500 करोड़ रुपए हवाई अड्डे से जुड़े प्रोजेक्ट्स को लेकर दिया गया है। इसी तरह बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी शुक्रवार को कहा कि अडानी समूह को दिया गया लोन आरबीआई की तय गाइडलाइन का 1/4 भाग है। जम्मू कश्मीर बैंक ने भी शुक्रवार को अडानी समूह को दिए लोन पर अपना बयान जारी किया। कंपनी ने कहा कि उसका करीब 250 करोड़ रुपए का निवेश अडानी समूह में है, लेकिन निवेशकों को चिंता करने की बात नहीं है। बैंक ने दावा किया कि अडानी समूह को दिए ऋण की वसूली में कोई परेशानी नहीं है। लोन की किस्तें लगातार आ रही हैं। बैंक ने 10 साल पहले अडानी समूह के 2 प्रोजेक्ट्स को करीब 400 करोड़ का लोन दिया गया था, जो अब घटकर 250 करोड़ के करीब रह गया है। अडानी समूह पर कुल कितना कर्ज है, आइए जानते हैं। वैश्विक ब्रोकरेज फर्म CSLA के मुताबिक अडानी समूह पर कुल 2 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। बीते 3 साल में ही अडानी समूह पर कर्जे की रकम दोगुनी हो गई है। कुल कर्जे में भारतीय बैंकों की हिस्सेदारी 40% से भी कम यानी 80,000 करोड़ से भी कम है। इसमें भी प्राइवेट बैंकों से लिया गया कर्ज का प्रतिशत 10% से भी कम है। वैश्विक फर्म जेफरीज के मुताबिक बैंकों द्वारा दिया गया कर्ज तय सीमा के भीतर ही है। वित्त मंत्री ने एक टीवी चैनल से कहा कि न सिर्फ भारतीय बैंकों और फाइनेंशियल सेक्टर की बुनियाद बेहद मजबूत है, बल्कि उनका रेगुलेशन भी बेहतर ढंग से किया जाता है। उन्होंने कहा कि किसी एक मसले दुनिया पर भले ही कितनी भी खर्च की चर्चा हो रही हो, उसे अब भारत के फाइनेंशियल मार्केट के गवर्नेंस का प्रतीक नहीं माना जा सकता है। वित्त मंत्री ने कहा कि इस बारे में एसबीआई और एलआईसी दोनों ने विस्तृत बयान जारी करके साफ कर दिया है कि उनका एक्सपोजर अधिक नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि उनका एक्सपोजर लिमिट के भीतर ही है और अपने निवेश पर उन्होंने मुनाफा कमा रहा है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।